हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हीलिंग थ्रू वेज योग। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल पॉक्स या आप कह सकते हैं चिकन पॉक्स। हर साल एक तरह से कोई ना कोई बच्चा माता से पीड़ित हो ही जाता है, फिर दाग धब्बों से भर जाता है और एक तरह से क्रूप हो जाता है। इसका अंदाज़ा लगाना हमारी शक्ति से बिल्कुल बाहर है, या आप ये कह सकते हैं कि ये रोग इतना भयानक नहीं, लेकिन जो इसका इलाज आजकल चल रहा है ना, वो बेहद हद तक भयानक है। और इसे रोकने के जो उपाय किए जा रहे हैं वो भी बेहद भयानक। संसार में जितने भी काम हो रहे हैं ये कोई भी अकारण नहीं होते हैं, इनका कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई वजह जरूर होती है। हर बात का पहले कोई कारण बनता है और फिर वो काम आरंभ होता है, यानी शुरू होता है। एक तरह से शरीर के मल पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है। बलपूर्वक खाल फोड़कर एक तरह से फुंसियों के रूप में निकल शरीर को निर्मल और निरोग बनाता है। ऐसे में इस तीव्र रोग का हमें हृदय से स्वागत करना चाहिए और इसे दबाने की चेष्टा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही मूर्खता हो। इतनी हानियां होने के कारण हमारा जो अंधविश्वास है ना फ्रेंड्स, ये एक तरह से झूठ ही। और झूठ क्या है? झूठ है इलाज। तो लोग शीतला के रोगों को पूरी तरह से घर में बंद करके कपड़ों में लपेट के रख देते हैं, घरों में पर्दों में देकर रख देते हैं, उन्हें अनेकों गर्म दवाइयाँ देते हैं और हानिकर वस्तुएं खाने को देते हैं और बिना भूख भी जबरन कुछ ना कुछ खाने को मजबूर करते हैं। चेचक, क्योंकि ये बड़ा रोग है, इसलिए जब शरीर पर होता है तो अचानक कभी नहीं करता, बल्कि अपने आने की पहले से ही चेतावनी और सूचना हमें देता है। शुरू में बुखार का बढ़ना, सिर दर्द होना तेज, भूख का बंद हो जाना, अंगों का टूटना और दुख, इन लक्षणों से हम लोगों को चेचक के आने के आक्रमण की जो चेतावनी है बहुत ही तेज गति से सूचना हमें मिल जाती है, जो कि हम अक्सर एक तरह से इग्नोर कर देते हैं। पहले ये दाने छोटे छोटे दानों के रूप में होते हैं, इनका रंग लाल होता है और धीरे धीरे दाने बड़े होते हुए मटर का रूप एक तरह से फूल जाते हैं, पस से भर जाते हैं, मटर का रूप ले लेते हैं। इनमें मवाद एक तरह से पस भर जाती है। सोच सकते हैं कि रोगी कितना ही पीड़ित होता होगा इस रोग से। कहीं तो ये दाने अधिक जोरदार से निकलते हैं और कहीं तो ये बहुत ही धीरे निकलते हैं। समस्त शरीर में आँख, नाक, कान, मुंह सब जगह ये दाने निकल जाते हैं और ऐसे में बीमार रोगी बड़ा ही कष्ट झेलता है। चेचक आराम हो जाने के बाद जो रोगी है बहुत बुरी तरह करूप हो जाता है, दाग धब्बे उसके शरीर पे छूट जाते हैं और वो अपने आप में बेबस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जिसके शरीर में अधिक मात्रा में मल पदार्थ है, अधिक मात्रा में गंदगी है, वही इस रोग से पीड़ित होता है। अब ये तो आपको मालूम हो ही गया है कि शरीर में ज़्यादा गंदगी होने के कारण हम चेचक रोग से पीड़ित हो जाते हैं। तभी ये दाने जो है मवाद के रूप में निकल के हमारे शरीर को एक तरह से निर्मल और निरोग बनाता है। जिसके शरीर में अधिक मात्रा में गंदगी होगी उतने ही उसे चेचक अधिक मात्रा में अधिक जोर से निकले और चेचक के बाद उसका शरीर अपने अंदर भरी हुई गंदगी के बहुत बड़े भाग को बाहर निकाल सूखने के बाद तरोताज़ा वह एक तरह से निर्मल महसूस करेगी, वह स्वस्थ बन जाएगा। चेचक का डर उसी समय तक रहता है जब तक ये दाने भरते नहीं। दाने के बढ़ने और भरे जाने तक खतरा नहीं रहता और चेचक में मृत्यु तभी होती है दोस्तों कि झूठे इलाजों से जठर अग्नि धीमा बना दिया जाता है और विष शरीर के अंदर ही रह जाता है। ऐसे हालात में ये माना जाएगा कि मृत्यु चेचक से नहीं, जबकि जबरन विषैले पदार्थों इलाज से हुआ है। हम झूठा इलाज कह सकते हैं। फिलहाल में दोस्तों बुखार जो होता है एक तरह से ऊंचे दर्जे का होता है और काफ़ी हद तक तेज होता है। रोगी को बड़ी भारी गर्मी, जलन और एक तरह से बहुत हद खुजली महसूस होती है पूरे शरीर पे। अक्सर बच्चे शीतला के दानों को खोद लेते हैं और अक्सर उनमें से माद, खून निकलने लगता है और दाने अच्छे होने के बाद शरीर पे बड़े बड़े दाग छोड़ देता है। ये खुजली रोकने के लिए बल्कि सच्चे उपाय करने की जगह झूठे उपाय किए जाते हैं, यानी झूठे इलाज किए जाते हैं। रोगियों के हाथ बांध दिए जाते ताकि वो किसी तरह भी खुजली ना कर पाए और एक तरह से वो जल्दी ठीक हो जाए। ऐसे में दोस्तों प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली बहुत उदार है। क्या है वो उपाय? बहुत ही सरल है। किसी तरह की दवाई, किसी तरह के कुछ नहीं, कुछ उपाय नहीं करना। जो प्राकृतिक हमें माँ प्रकृति से देन मिली है, हम उसी से इस रोग को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। करना क्या है आपको? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
खुजली मिटाने के लिए दोस्तों बहुत आसान तरीका है। ऐसे में आप बहुत आसान से शरीर में एक तरह से गर्म पानी का भाप देते हैं, स्टीम बाथ जिसे आप कह सकते हैं, भाप लाकर शरीर के अंदर एक तरह से आप खुजली रोग को मिटा सकते हैं। जितना हद तक अधिक पसीना रोगी को आएगा उतनी ही उसके अंदर से गंदे मैले पदार्थ वाला पसीना बाहर निकलेगा और खुजली से वो निजात पाएगा। और ठंडी हवा के स्नान और पेड़ू स्नान द्वारा शरीर की बढ़ी हुई गर्मी कम करके एक तरह से बहुत हद तक उस उफान को कम किया जा सकता है। हर प्रकार के बुखार के उफान की गर्मी को हम ठंडे पानी के स्नान से, ठंडे जल के स्नान से, एक तरह से आप कह सकते हैं ठंडी हवा के स्नान से, मिट्टी की पट्टी, पेड़ू स्नान, आप कहेंगे मिट्टी की पट्टी, जो आप मिट्टी होती है गीली मिट्टी करके उसकी अगर हम लेप लगा ले उस वहाँ पे, तो ये बहुत बढ़िया राम पानी इलाज है दोस्तों और बहुत हद तक ठंडक देती करके। ये सब क्रियाएं करके हम रोगी को भारी से भारी गर्मी, जलन, खुजली से उसको बेहद हद तक आराम दे सकते हैं, को इस संकट और प्राणों का नाश होने से उसका बचाव कर। अलबत्ता अगर शरीर में मल पदार्थ जरूरत से ज्यादा भरे हुए हैं और जठर अग्नि बेहद हद तक धीमी है और इलाज में बहुत हद तक देर कर दी गई है, तो दवाइयां देकर बुखार दबा दिया जा रहा है, खाने में बदहजमी हो गई है, तो इन्हीं कारणों से मृत्यु हो सकती है। अन्यथा जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ये करेंगे तो आप देखेंगे कि जो चेचक का पीड़ित व्यक्ति है या बच्चा है बहुत हद तक इन सब से छुटकारा पा लेगा। दोस्तों, प्रकृति इलाज जो है हमें एक तरह से माँ प्रकृति की तरफ से देन है, तो हम इसे क्यों नहीं अपनाते हैं। जिस मिट्टी में बच्चा बड़ा होता है खेल कूद के, उस मिट्टी को बड़े होते ही हम क्यों गंदा मान लेते हैं। ये मिट्टी में बहुत से मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे काफ़ी हद तक हमारी बॉडी के लिए हीलिंग का काम करते हैं। अगर आप दिन में एक बार मिट्टी का लेप लगाते हैं ना दोस्तों, जिनके ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी है शरीर में या पैरों के तलों में गर्मी है, तो आप नोटिस कीजिएगा बहुत हद तक आपकी जो गर्मी है ये ख़त्म हो जाएगी। रोगी को हवा स्नान कराया जाए, जल स्नान कराया जाए, मिट्टी स्नान कराया जाए और एक तरह से भाप स्नान कराया जाए, ये 3 स्नान अगर उसको मिल जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। बजाय इसके कि आप उसको बंद कमरे में कर देते हैं, उससे एक तरह से ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है और अगर हम उसके पास गए तो हमें भी हो जाता है नो डाउट। लेकिन आप रोगी को खुले हवादार कमरे में रखिए, खुले ओपन जगह में रखिए। उसका इलाज करने के लिए हवा स्नान जब उसको होगा तो उसके अंदर से रोम छिद्र जो है उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, जो त्वचा है उसको हवा मिलेगी और साथ के साथ वो बहुत जल्दी निरोग होगा। बस यही सिंपल और साधारण से उपाय है, किसी दवा किसी और चीज़ की इसमें ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा जानकारी। मिलूंगे आपको नई जानकारी नई किसी हीलिंग रेमेडी के साथ, तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरे YouTube चैनल हीलिंग थ्रू वेद योग।